राम राम जी। आज की चर्चा का विषय रखते हैं सनातन धर्म का मुख्य या सबसे पुराना स्तंभ क्या है। बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करूंगा मैं और अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से करूंगा। बिल्कुल हूबहू कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। आपका अपना विचार हो सकता है कि आप इसमें कुछ और विचार प्रस्तुत कर दें। तो ये रहा आज का चर्चा का विषय। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सनातन क्या है, तभी तो सनातन धर्म के बारे में जान पाएंगे। सनातन का अर्थ है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, चाहे भले ही 10% रह जाए। जैसे कलयुग का जो ये चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण, तो 3 चरण तो उसमें अधर्म है और 1 चरण धर्म है। आपको ज़्यादातर अधर्मी लोग मिलेंगे यहाँ। तो चर्चा हो रही थी सनातन क्या है। जैसे सूर्य हमेशा से था, हमेशा रहेगा। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, इससे मनुष्य चलता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सोच लो, सूर्य अपने नियत समय पर ना निकले तब क्या होगा? 6 महीने तक ना निकले तो क्या होगा? वो सत्य से अलग हो जाए तब क्या होगा? तब प्राण संकट में आ जाएंगे। यानी सूर्य हमेशा से था, हमेशा रहेगा और निरंतर निकल रहा है, अपने सत्य पर टिका हुआ है, इसीलिए उसे सनातन कहा जाता है। सत्य से अलग नहीं होता, वो रोजाना समय पर नियम पर निकलता है और हमारे लिए वो प्राण ऊर्जा देता है, इसलिए सूर्य सनातन है। अब आ जाओ जल पर। जल हमेशा से था और जब प्रलय होगी तो भी जल रहेगा। भगवान विष्णु रह जाएंगे और एक बरगद का पेड़ रह जाएगा, बरगद के पत्ते पर लेटे हुए। कुछ किताबों में शायद पीपल का पत्ता है लिखा हुआ, वहाँ लेटे हुए होंगे और जल ही जल होगा। तो जल भी सनातन है और जल प्राणों की रक्षा करता है। अगर आपको 15 दिन तक जल ना मिले तो आपके प्राण संकट में हो जाएंगे, या पृथ्वी पर जल ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। नियत समय पर जल की उपलब्धता रहती है, इसलिए जल सनातन है और आपके प्राणों की रक्षा करता है। तो आपको भी जल की रक्षा करना चाहिए। वायु पे आ जाओ। यदि सोच लो कि वायु लगातार बह रही है और ये कहे कि भाई आज हम छुट्टी पे जा रहे हैं, 15 दिन तक हम नहीं आएंगे, मन नहीं है रहने का, तब क्या होगा? ना मैं रहूँगा ना आप रहेंगे, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस सत्य के आधार पर, उसका सत्य वचन है कि हमें लगातार बहना है, वो बहती है, इसलिए हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो हमें ये मिलती रहे, हमें भी उसकी रक्षा करनी है, इसलिए पेड़ लगाने। तो वायु हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हमेशा रहे, इसके लिए हमें प्रयत्न भी करना है। ठीक है। अब आ जाओ आकाश। आकाश का अर्थ होता है खाली स्थान। अगर खाली स्थान ना हो तब क्या होगा? खाली स्थान यदि नहीं होगा तो जो गतिशीलता है ये ख़त्म हो जाएगी। पिंडों का घूमना, पृथ्वी घूम रही है और सारे पिंड घूम रहे हैं, आप और हम चल रहे हैं सब, ये गतिशीलता ख़त्म हो जाएगी। जब गतिशीलता ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया के ये जो सारे व्यापार हैं, व्यापार मतलब व्यक्ति का आना जाना, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से चला गया, ये व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा। तो आकाश भी हमेशा से है, हमेशा रहेगा। खाली स्थान हमेशा से हमेशा रहेगा। फिर अंतिम आ जाते हैं पृथ्वी तत्व, यानी स्थिर तत्व। स्थिरता हमेशा से है, हमेशा रहेगी। सोच लो, हम लोग पृथ्वी के बाहरी धरातल पर रहते हैं और इसमें स्थिरता खत्म हो जाए, चुंबक तक खत्म हो जाए तो क्या होगा? हवा में उड़ जाएंगे सब। जो ट्रक ज़मीन पे चल रहा है ना, ये पृथ्वी की सतह पर चल रहा है, ये आकाश में जाने कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये स्थिरता जो है, ये पृथ्वी तत्व है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो सनातन को मैं यहाँ समझा पाया आपको? जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। अब सनातन धर्म के बारे में सुनो। जो सनातन धर्म हमेशा से है, हमेशा रहेगा, चाहे कुछ ही लोग इसके मानने वाले रहें, लेकिन रहेगा। तो इसकी शुरुआत का इसमें प्रश्न है, सनातन धर्म का मुख्य सबसे पुराना स्तंभ क्या है? इसका उत्तर देता हूँ मैं। तो आपके यहाँ जब कोई धार्मिक कृत्य होता है तो पंडित जी आते हैं, एक संकल्प सुनाते हैं। सबसे पहला काम उनका यही होता है कि जब आप पूजा की शुरुआत करेंगे तो संकल्प बोला जाता है। उससे पहले कुछ शुद्धता के मंत्र बोले जाते हैं, वो अलग है। वो कहा जाता है, हरिओम तत्सत, श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, श्री श्वेत बारह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे,
अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते, इस तरीके से शुरुआत होती है। और महीना, तिथि, संवत, इस सब का उल्लेख करके हम अपने कार्य का उद्देश्य बोलते हैं कि हम ये पूजन कर क्यों रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ से शुरुआत हुई? हरिओम, हरिओम तत्सत, यानी हमारे सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ जो है वो हरि है, भगवान हरि। हरि का अर्थ विष्णु है यहाँ पर। फिर दूसरा है श्री ब्राह्मणों द्वितीय परार्धे, यानी ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी, उनका आयु का द्वितीय परार्ध चल रहा है, तो ब्रह्मा जी द्वितीय स्तंभ हो गए। हमने इसमें वैवस्वत मनवंतरे का भी उल्लेख किया, तो वैवस्वत मनु है, ये भी स्तंभ है तीसरे। और जितना शुरू में हमने सनातन धर्म के बारे में बताया, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, जो स्थिर हैं, जो हमेशा से हमेशा रहेंगे, वो सब मुख्य स्तंभ है सनातन धर्म के। लेकिन मूल स्तंभ भगवान विष्णु। इसी के साथ आज यहाँ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए, और हर सनातन धर्मी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो उनके ऋषि मुनियों ने उनके लिए किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उसका अध्ययन करें। लोग कहते हैं ना विज्ञान को मानो, ये सब ढकोर संग हटा दो। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितना विज्ञान हमारे पुराण के अंदर है उतना विज्ञान अभी वर्तमान में भी नहीं है। मैं BSc हूँ जूलॉजी बॉटनी से, मुझे पढ़ाए गए मेंडल के नियम, हाई स्कूल से लेकर BSc तक मैंने पढ़े। और जब मैंने अपना गरुड़ पुराण पढ़ा तो उसमें आनुवंशिकता के बारे में 2 पेज इतने टिपिकल तरीके से लिखे हुए हैं कि जो PhD करने वाला है वो भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाएगा। उसको भी समझने के लिए वक्त चाहिए। विमानन तंत्र के बारे में भी, जो आज आयुर्वेद के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद तो सरकार पढ़ाती है आपको, भारत की सरकार आपको आयुर्वेद पढ़ाती है। अरे आपका हक है, आप पढ़िए। सरकार ही आपको क्यों आयुर्वेद के बारे में पढ़ाए? ये सनातन धर्म का हिस्सा है भाई। आप पढ़ते ही नहीं, सनातन धर्म को आप मजाक समझ रहे हैं। जो आज वो आपको बिक रही है होम्योपैथी, ये दवा दारू के नाम से लोग कहते हैं, गांव में कोई बीमार पड़ गया, अरे भाई इसकी दवा दारू क्यों नहीं कराते? तो ऐसी दारू जो दवा हो, जिसे वर्तमान में होम्योपैथी कहने लगे, अरे आप घुस के अंदर विवेचना तो करिए उसकी। कितनी सूक्ष्मता से समझाया गया। जो हिंदी का साहित्य है, कथा किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, ये व्याकरण है ना। ये व्याकरण आपको अग्नि पुराण पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। लेकिन पता तो तब चलेगा ना जब पढ़ोगे। आपको पढ़ना सीखना चाहिए, आप पढ़िए। आज की बात का सारांश इतना है कि सनातन धर्म का मुख्य और सबसे पुराना स्तंभ जो है वो भगवान विष्णु। कलयुग में जो अवतार लेगा अंत में, वही तो अवतार लेगा ना जो सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है। और जिसने सनातन की रक्षा के लिए बार बार अवतार लिए, वो कौन था? भगवान विष्णु थे। भविष्य में भी जो अवतार लेंगे वो भगवान विष्णु है। तो हमारा सनातन धर्म के जो मुख्य स्तंभ हुए वो हुए भगवान विष्णु। हरिओम। हरिओम का यहाँ अर्थ है कि मेरी बात यहाँ पूर्ण हो गई। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का नंबर है 9837235505। यह अति सूक्ष्म चर्चा थी। मेरे बुद्धि मेरे विवेक के अनुसार, आपके अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से अलग चर्चा हो सकती है। हरि